हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से प्रोजेक्ट एजुकेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। कैसे दोस्तों, अच्छे होंगे? तो लेट्स स्टार्ट। आज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अपन जो टॉपिक करने जा रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद 11.1 आप आसानी से कर पाएंगे। तो 11.1 आपको करनी है। उसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं अभी डिस्कस कर दूंगा, पर आप करने के बाद वीडियो को रिप्ले करके देख लेना। ऐसा नहीं हो सॉल्यूशन पहले देख लो फिर सवाल मिलाओ तो मजा खत्म हो जाएगा। पहले क्वेश्चन मिलाना 11.1 के, फिर सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात नहीं भूलनी है, क्या? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ जो आपकी मित्र मंडली है उसको भी बोलें कि भैया सब्सक्राइब कर ले, पूरे एनसीईआरटी के वीडियो मिलेंगे और आईआईटी के वीडियो भी लोडेड है। चलो स्टार्ट करते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट स्टार्ट। तो अपना टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, दोनों एक ही बात है भाई। डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे तो रेशियो भी निकाल लेंगे, रेशियो आ गया तो कोसाइन निकाल लेंगे। ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन में जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती है और दोनों पॉइंट अपने को गिवन है, तब कैसे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करेंगे? बच्चों ध्यान से देखना, मैंने ये एक प्यारी सी लाइन ली, मैंने एक ये सुंदर सी प्यारी सी एक लाइन ली है बच्चों। इस लाइन में मैंने एक्स एक्सिस कहां लूं? देखो यहां ले लूं, सपोज ये लो, ये लाइन आके यहां कट मारी। अब सबसे बड़ी बात क्या, आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। चलो आगे बढ़ो दोस्तों। ये वाला पॉइंट लेता हूं मैं, सपोज ए, x1, y1, z1। ये है x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। आपको गुरुदेव जेड एक्सिस किधर गया? अरे वाह, तो मेरी प्यारी बांसुरी लेके आता हूं भैया, है ना। ये बहुत काम में आएगी बांसुरी अपने, है ना। तो ये है अपना जेड एक्सिस, समझ लो बात को, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये ओरिजिन O है यहां पे ओरिजिन O 0 0 0 खटाक। ये ओरिजिन से पास होके ऐसे जा रहा है जेड एक्सिस। समझ गए आप? पिक्चर क्लियर है आपकी कि जेड एक्सिस ऐसे जा रहा है भैया, लंबा। पिक्चर क्लियर कर लो, ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये प्लेन जो है, इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी वो जेड एक्सिस की होगी। कहां से? ओरिजिन से। ये समझ लो आप। तो बांसुरी बजा दी अपन ने कृष्ण कन्हैया वाली। आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना ए पॉइंट था, ये अपना सपोज लाइन तो इनफाइनाइट जा सकती है। अपना बी पॉइंट लें, है ना। बी पॉइंट को ऊपर ले लें, ये x2, y2, z2। फिर ये एक्स एक्सिस को बोला भैया थोड़ा आगे तक जाओ ना, बिल्कुल जाएंगे। अब देखना ध्यान से, यहां पे एंगल क्या बन रहा है? अल्फा। आपको दिखाई दे रहा होगा ये एंगल, ये वाला एंगल बन रहा है अल्फा। थोड़ा बड़ा लिख दूं, ये वाला एंगल जो यहां पे बना एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बना अल्फा। तो भैया इस लाइन के लिए ये एंगल अल्फा है, तो यहां मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं तो कोस अल्फा एक डायरेक्शन कोसाइन होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल क्या बना था? पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा, यानी डायरेक्शन एंगल अल्फा। डायरेक्शन एंगल अल्फा है तो उसका कोसाइन लूंगा तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। मतलब मुझे अगर अल्फा फाइंड आउट कर लूं यानी कोस अल्फा, तो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। बात को समझो, ये अल्फा एंगल है भाई। डायरेक्शन एंगल की डेफिनेशन याद कर लो। एक लाइन होती थी, वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बीटा एंगल बनाती है, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से गामा एंगल बनाती है। तो अल्फा, बीटा एंड गामा डायरेक्शन एंगल कहलाते हैं। और उनके कोसाइन ले ले, खटाक, क्या ले लो? कोसाइन। उसके कोसाइन ले लें तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। और उनके प्रोपोर्शनल कुछ ले लें, लेकिन जो प्रोपोर्शनल लें तो कोफिशिएंट सेम रखना है। तो प्रोपोर्शनल कुछ लें, वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो भैया यहां पे आपको मुद्दा यह है कि कोस अल्फा निकालना। चलो आगे बढ़ो, यहां से परपेंडिकुलर ठोको, ये दो, एक परपेंडिकुलर इधर ठोको। मान लो ये सपोज P आ गया, ये क्या आ गया? B, A, L, B, M, और इसको P ले लो। चलो अब सोचना, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी बाबू? y2 माइनस y1 होगी कि नहीं होगी? ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस y2, ये वाली डिस्टेंस y1, ये वाली डिस्टेंस y1, तो ये y2 माइनस y1। सेम वे में यहां से ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? x1,
यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, x2 कोऑर्डिनेट। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1 खटा। ये वाला एंगल कितना होगा मेरे भाई, ये देख लाइन है, ये एक लाइन जा रही है, ये लाइन पैरेलल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। बात समझ, ये परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, यहां पे देखो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, पैरेलल लाइन। तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। आपको सब पता है भाई, सब पता है आपको। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब भाई ये एंगल आ गया तो कोस अल्फा निकालने में कहां दिक्कत आएगी मेरे भाई, कोस अल्फा क्या होगा। अरे बहुत फैशन में आ गया, देखो ये कोस है, ध्यान से देखना आप, बड़ी फैशन में आ गया, तो इसको इतनी फैशन में आने नहीं देना है अपन को। ये कोस अल्फा क्या होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओहो, बी अपॉन एच, बद्रीनाथ दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसा ही कुछ था ना भाई। तो b अपॉन एच, तो b क्या है, बेस है ये, क्योंकि अल्फा के सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। बेस क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 खड़ा। सुन मेरे भाई, x2 माइनस x1 अपॉन क्या करोगे, हाइपोटेनियस क्या है, ab, ये ab हाइपोटेनियस है बाबू। तो कोस अल्फा क्या है, x2 माइनस x1 अपॉन ab। पिक्चर क्लियर मेरे भाई, यहां से ये अल्फा इक्वल होगा तो कोस अल्फा क्या होगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी x2 माइनस x1 अपॉन ab होगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा सिमिलरली क्या होगा, यहां आई नहीं आएगा ना, नहीं आएगा सिमिलरली। तो सिमिलरली क्या लिखूंगा मैं, आपको पता है कोस बीटा क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन ab खतना। ऐसे कैसे दोस्तों, मैं क्या लिखूंगा, सिमिलरली, क्या सिमिलरली, कोस गामा क्या लिखूंगा, Z2 माइनस Z1 अपॉन AB। जैसे मैंने यहां निकाला दोस्तों, ध्यान देना, जैसे मैंने इसमें निकाला x एक्सिस पे, वैसे के वैसे ही लाइन से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, वैसे के वैसे ही z एक्सिस पे डालूंगा। सेम वे में जैसे यहां आया कोस अल्फा, वैसे ही बीटा गामा डेल्टा आ जाएगा। तो कोस अल्फा आ गया, कोस बीटा आ गया, कोस गामा आ गया। तो यह पिक्चर क्लियर है एकदम, क्या, कोस अल्फा x2 माइनस x1 अपॉन AB, y2 माइनस y1 अपॉन AB, Z2 माइनस Z1 अपॉन AB। अब थोड़ा सा पुरानी बातें याद करो, डेफिनेशन याद करो, जो चीजें मैंने पढ़ाई याद करो, जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो याद करो। एक कंट्रोवर्सी करने वाला हूं, मैं नहीं करूंगा, एनसीईआरटी नहीं कर दी। आप कहोगे गुरुदेव आप तो मतलब भूल जाते बहुत, तो मतलब है पहले यहां बहुत बुझाते हो आप, हमें कंफ्यूज करते हो। भाई कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं, सारे फ्यूज है ना उसको ठीक करूंगा, जितने कंफ्यूज है ना उनको सबको सही कर दूंगा। तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा आ गया। ध्यान से सुनना बात, लाइन की डायरेक्शन मैंने ये ले रखी थी, इस डायरेक्शन को उल्टा करते ही, सुनना बात को, इस डायरेक्शन को उल्टा करते ही, अभी ये एंगल अल्फा है, इसको जैसे ही उल्टा करा तो ये एंगल क्या बन जाएगा, पाई माइनस अल्फा। मैंने सब बता रखा आपको। लाइन की डायरेक्शन उल्टी करते ही जो अपने एंगल होते हैं, यानी डायरेक्शन एंगल क्या होंगे, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा हो जाएंगे। आपको पता है कि डायरेक्शन एंगल दो टाइप से होते हैं, लाइन ऊपर जा रही है, एक साइड में डायरेक्शन है ऊपर पॉजिटिव एक्सिस से ऐसे जा रही है, तो अल्फा बीटा गामा, उल्टी डायरेक्शन करते पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। तो उनका कोसाइन लोगे, पाई माइनस अल्फा का कोसाइन लोगे तो माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस बीटा, माइनस कोस गामा। कोसाइन में अपन डिस्कस कर चुके हैं, अगर वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आपको पता है कि भैया लाइन की डायरेक्शन उल्टी भी हो सकती है। तो जो ये प्लस आया, अब वो क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो दोस्तों यहां है ना, ये जो मामला आया उसको आप अगर सेकंड तरीके से लिखोगे तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस आप सेकंड वाले क्या हो जाएंगे, माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस बीटा, माइनस कोस गामा। ये भी डायरेक्शन कोसाइन होंगे, तो प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस कर दो। तो यहां प्लस माइनस होने का मतलब समझ रहे हो, यहां पे भी प्लस माइनस हो गया, यहां पे भी हो गया, यहां पे भी हो गया। तो पिक्चर माइंड में बिल्कुल क्लियर कर ले मेरे भाई। क्या, अपन तो चलो एनसीईआरटी में एक ही लिखा हुआ है, लेकिन लेने दोनों पड़े थे, आंसर दोनों करेक्ट है, आंसर दोनों करेक्ट है, क्योंकि लाइन ऊपर जा रही है, लाइन नीचे भी आ रही है, तो आपके डायरेक्शन कोसाइन दो बन जाएंगे।
तो यहां पे जो प्लस है उसके साथ साथ इसके माइनस भी लग जाएगा, यानी एक डायरेक्शन कोसाइन और लिखूं मैं, अगर और लिखूं, कैसे लिखूं, कहां लिखूं, कैसे लिखूं, भैया तुम समझ जाओ ना यार। मैं यहीं पे लिख दूं, यहीं पे यहीं पे यहीं पे प्लस माइनस आ जाएगा, ऐसे प्लस माइनस ले लो, ऐसे यहां पे भी प्लस माइनस ले लो, ये लो, यही मामला फिट करते हैं अपन। तो प्लस माइनस इस पे भी, प्लस माइनस इस पे भी, प्लस माइनस इस पे भी। ऐसा क्यों किया? पिक्चर क्लियर है मेरे भाई। ऐसा इसलिए किया कि जो ये बंधुवर्ग थे वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगते तो माइनस में आ जाते, तो डायरेक्शन कोसाइन 2 हो गए। यहां तक बात क्लियर। अब बात आती है डायरेक्शन रेशियो की। जब कोसाइन 2 हो गए तो रेशियो भैया भी 2 होंगे मेरे भाई, 2 होंगे, 2 2 2 2। रेशियो कितने होंगे? 2 होंगे। आप कहोगे कैसे होंगे गुरुदेव? तो अभी बताते हैं आपको कैसे होंगे, अभी बताते हैं दोस्तों। थोड़ा सा अपन जगह कर लेते हैं। तो इनको सबको कहते हैं भैया आप भागो अभी यहां से, आपका टाइम गया, चलो निकलो यहां से। ये निकल गए बेचारे। ये अपने पास डायरेक्शन कोसाइन आए, प्लस माइनस हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, सब अपन ने डिस्कशन कर लिया है ना। थोड़ा इसको चमका देते हैं बोर्ड को, है ना, मजा आएगा फिर आपको। चलो ये चमक नहीं रहा बच्चों, चमक गया क्या? चमक गया। चलो बच्चों चमक गया, मतलब बच्चों ने कहा सर चमक गया। अब आप तो आगे स्टार्ट करो। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेट्स सी। थोड़ा सा और चमका देते हैं यार। चलो 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 आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये लो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मूवमेंट में आप कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे ना। डायरेक्शन कोसाइन तो पढ़ा दिया। डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बच्चों? तो डायरेक्शन रेशियो में क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, क्या पता है? क्या पता है कि डायरेक्शन रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। बिल्कुल सही बात है। यानी सोचो 1/AB को 1/AB को 1/AB को तीनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन पार्ट को बाहर निकाल दो, डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। तो कॉमन पार्ट बाहर निकाल दिया तो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो, जिसको मैं शॉर्ट में DRs बोलता हूं, डायरेक्शन रेशियोज यानी शॉर्ट में DR बोल दो, क्या क्या होंगे? प्लस माइनस x2 माइनस x1। अब प्लस माइनस में एक बात ध्यान रखना, मैं हटा ही देता हूं, या तो प्लस ले लो सबको या सबको माइनस ले लो। ऐसा नहीं कर सकते आप यहां प्लस लो यहां माइनस ले लो यहां माइनस, ऐसा नहीं है। या तो सब में प्लस या सब में माइनस। क्यों? आपको पता है, आपको पता है कि जब लाइन की डायरेक्शन बदलेगी तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो साइन बदलेंगे तो सबके बदलेंगे। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। एक तो ये हो गया। और लगा के क्या लिख सकता हूं? या फिर होगा x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। ये डायरेक्शन कोसाइन या ये डायरेक्शन कोसाइन। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, है ना। या x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। या तो ये होगा या ये होगा। ऐसे इसमें भी क्या, या तो प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा। तो अपन क्या करेंगे? अमूमन यही लेके चलेंगे कि अपन प्लस वाला ही लेके चल लेंगे और x2 माइनस x1 ही करेंगे, जैसा आपके एनसीईआरटी में करा है। लेकिन आंसर दोनों करेक्ट है, ध्यान रखना। पिक्चर दिमाग में क्लियर कर लेना, आंसर दोनों करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? यहां माइनस होगा तो इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा। बात समझे क्या? ये तो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इन दोनों में से ये दोनों भी करेक्ट है डायरेक्शन रेशियोज। यहां या तो तीनों में प्लस ले लो या तीनों में माइनस ले लो, डायरेक्शन कोसाइंस भी क्लियर है। तो आपको पता है कि जब पॉइंट मिल गया डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है, x2 माइनस x1 अपॉन AB करना है। एनसीईआरटी में क्या हो रहा है, अब सुनना मेरी बात को, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, एग्जाम में नंबर लाने हैं तो भैया एनसीईआरटी में केवल प्लस ले रहे हैं। एनसीईआरटी में क्या कर रहे हैं? केवल प्लस ले रहे हैं। तो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। आप तो फिलहाल कंसेप्ट क्लियर रखो कि ये एक्चुअल कंसेप्ट क्या होता है, यहां तक क्लियर आपका। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसकी अपन एक्सरसाइज 11.1 करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो अपन चलते हैं, कहां चले भैया? एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 466। तो अपनी जो एनसीईआरटी की अरे ये मेरी तो बुक की बहुत खतरनाक, पीछे से इधर से मत देखना, कोई इधर से देखना। देखो इतनी सुंदर बुक है, इधर से थोड़ी ये सुंदरता खत्म हो गई इसकी। तो ये 11.1 से पहले के एग्जाम्पल निकाल लेने, आपको किताब अपने हाथ में रख लेनी है, ठीक है। डिस्कशन से पहले बुक अपने हाथ में रखनी है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी भाई, आलसीपना नहीं करना। किताब हाथ में नहीं ले रहे, पढ़ी है, सर पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। प्रॉपर वे में करो, ऐसे करो जैसे क्लास में पढ़ रहे हो आप। मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे क्लास में पढ़ाते हैं टीचर, है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप तो बुक हाथ में लो, खत्म करो इसको, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करेंगे आपके 110%। 100 में से 100 दिलाएंगे आपको एग्जाम में, मस्त रहो।
पढ़ते रहो। इफ ए लाइन मैक्स एंगल, एग्जांपल 1, 90, 60 एंड 30 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। हम तो खुद चाहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाए, है ना। तो अल्फा बीटा गामा बना रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो 90 सीधा क्या होता है, डायरेक्शन एंगल दे दिया आपको। 90, 60, 30 पॉजिटिव डायरेक्शन से कोई लाइन जो एंगल बनाती है वो डायरेक्शन को एंगल होते हैं, सॉरी डायरेक्शन एंगल होते हैं। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से इसने एंगल बनाया डायरेक्शन एंगल। पूछा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, कोस ले लो। तो कोस 90 पहले में क्या हो जाएगा, कोस 90 नंबर 1। सेकंड क्या हो जाएगा भैया, कोस 60, फिर हो जाएगा कोस 30। ये कहानी समाप्त कर मेरे भाई, इनकी वैल्यू पुट कर दे और आंसर निकाल ले। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। नंबर 2 एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, आप भी साथ साथ करते जाओ, एक बार आप ट्राई भी कर सकते हो। एग्जाम्पल 1 से 5 तक आप खुद से ट्राई कर लो, 11.1 आप खुद से ट्राई कर लो, लेकिन उसके बाद मेरे सॉल्यूशन जरूर देखना, क्योंकि आपने जो गलती करी है उसको अभी इंप्रूव कर लेना, लापरवाही बिल्कुल मत करना। आगे देखो नंबर 2, एक लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं अपन को 2, -1 और -2। बीआर्स दे रखे हैं अपन को, क्या दे रखे हैं, 2, -1, -2। पूछा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन पूछे। क्या पूछे हैं, डायरेक्शन कोसाइन। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है, मैंने बताया था डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। आपको याद होगा कि ए फॉर्मूला था वो प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे बी वाला था, ऐसे सी वाला था। एबीसी क्या थे, डायरेक्शन रेशियोज थे। अब सुनना बात को, एनसीईआरटी क्या करती है, केवल एनसीईआरटी केवल प्लस को कंसीडर करके चलती है। तो आप कहोगे क्या माइनस नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, होगा, लेकिन एनसीईआरटी प्लस को कंसीडर करके चल रही है सब जगह कि भाई प्लस ले लो और काम चला लो। ठीक है, तो अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल लेंगे और प्रैक्टिकली भी बता देंगे रियल में क्या होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर 1 और फिर सी स्क्वायर 4। ये क्या हो गया, 4, 4, 8 और 1, तो -1 अपॉन 3। एंड यहां क्या हो गया, -2 अपॉन 3। पिक्चर क्लियर है दोस्तों, समझना। तो 2 अपॉन 3, -1 अपॉन 3, -2 अपॉन 3। तो भैया आगे बढ़े तो माइनस अगर लें, आप कहेंगे ये तो प्लस साइन लिया अपन ने, यहां पे साइन कौन सा लिया, प्लस, यहां प्लस ले लिया सब पे। माइनस साइन ले तो क्या आएगा, -2 अपॉन 3, ये 3 हो गया। ऐसे ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3, ये भी आंसर है ना, और ये भी आंसर है। लेकिन बीच में क्या लगेगा, बीच में लगेगा और में लगने का मतलब या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। सुनना भाई, या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने किसको कंसीडर कर लिया, प्लस को, तो अपन प्लस को कंसीडर करके चलो। लेकिन अगर एग्जाम में कोई पूछ ले, तो अगर प्लस वाला नहीं है, माइनस वाला ऑप्शन है सेकंड वाला, तो भी आंसर होगा, ध्यान रखना, है ना। तो आईआईटी और जेईई मेंस वाले तो दोनों को मानेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तुम्हारा, पिक्चर क्लियर रखनी है दिमाग में। प्लस माइनस क्यों आया, हमने प्रूव कर रखा है, खुद एनसीईआरटी ने इवन अपनी बुक में दे रखा है, लेकिन जब सोल्व करा तो केवल प्लस को कंसीडर करा। खुद एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, आपने खुद ने देखा होगा, आपको मैंने खुद ने पढ़ाया है। किसी को भी डाउट हो तो देखो पेज नंबर 465, ये आपको दिख रहा है पेज नंबर 465, यहाँ पे एल की वैल्यू देखो, खुद एनसीईआरटी ने प्लस माइनस दे रखी है ना। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए दे रहा हूं, बाकी एक्चुअल में मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग से समझा दिया था, खुद एनसीईआरटी में दे रखा है और मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूं। लाइन की डायरेक्शन बदलती ऑटोमेटिक एंगल बदल जाएंगे, तो प्लस माइनस तो आना ही आना है। ठीक है, तो आगे बढ़ो। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मतलब ये कंट्रोवर्सी वाली बात है तो कंफ्यूज मत होना। एनसीईआरटी प्लस को लेके चल रही है तो अपने को प्लस को लेके आंसर निकाल दो, पर माइंड में रखना माइनस वाला भी आंसर होता है, ये माइंड में रखने के लिए बताया मैंने। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी ने खुद ने प्लस माइनस दे दिया, लेकिन प्लस को ही कंसीडर करा, माइनस को नहीं करा। फिर आगे बढ़ो नंबर 3 पे। नंबर 3 फिर बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दे दिए, -2, 4, -5, 1, 2, 3। अब देखो यहां पे भी अपन ने क्या सीखा, खुद देखो एनसीईआरटी ने खुद ने गिवन है। अब देखो मैं बताता हूं आपको, देखो एनसीईआरटी के मजे दिखाता हूं आपको। देखो ये नोट लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कैमरे के सामने, ये नोट लिखा हुआ है, पेज नंबर है 466। ये देखो ये पेज नंबर 466, सबको दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखता हूं मैं, सबको दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से। देखो ये पेज नंबर 466 है, ठीक है, यहाँ पे। और ये देखो ये यहाँ पे ये गिवन है, ये आप देख लेना, एनसीईआरटी में नोट लगा के मैंने टिक लगा रखा है। यहाँ पे साफ साफ गिवन है कि डायरेक्शन रेशियो है वो 2 प्रकार के होंगे, बीच में और आएगा, है ना।
लेकिन एनसीईआरटी ने यहां पे भी क्या किया, प्लस को कंसीडर कर लिया, मतलब x2 माइनस x1 को कंसीडर कराए। ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, सुनना ध्यान से, z2 माइनस z1, कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता मैं किसी बच्चे के, इसलिए इतना डिटेल में जाके सब खोल खोल के बता रहा हूं कि भाई एनसीईआरटी ने क्या किया, मैंने क्या किया, क्या कंसीडर कर रखा है, तो अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई। दूसरा क्या होगा, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको कंसीडर नहीं किया, उसने मान लिया कि यही डायरेक्शन रेशियो है। दोनों में से कोई एक होगा, ये तो पक्का है, दोनों तो नहीं होंगे, या तो ये आंसर है या ये आंसर है। तो एनसीईआरटी ने मान लिया कि x2 माइनस x1 वाला आंसर लेना है, तो बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दो, तो 1 माइनस 2 तो प्लस 2 हो गया। फिर 2 में से 4 माइनस कर दो, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, देखो ये x2, ये z2, ये हो गया x1, y1, z1। अब y2 माइनस y1 करोगे तो 2 माइनस 4 क्या हो गया, माइनस 2 हो गया, एंड 3 प्लस 5 क्या हो गया, 8 हो गया, तो ये आ गया 3 माइनस 2 8। और इसको इन्होंने कंसीडर नहीं करा, दिमाग में नहीं रखा कि भाई हटाओ, एक को ले लो अपने मन से। तो ये अब ये क्या हुआ, देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे, अपन ने क्या निकाले भी, डायरेक्शन रेशियो। तो कोसाइन कैसे निकलेंगे, कोसाइन इनको डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपन को प्लस में जब कोसाइन में प्लस कंसीडर कराए, ध्यान देना, कोसाइन में जब प्लस कंसीडर कराए तो नीचे वाला क्या तो मतलब ही नहीं रहा, नीचे वाला भी आंसर है लेकिन इसका मतलब नहीं रहा, क्योंकि एनसीईआरटी प्लस को कंसीडर करके चल रही है। तो 3 माइनस 2 और 8 आ गया। बात चीज क्लियर है सबके। अब ये डायरेक्शन, ये क्या है, डीआर साइड, डायरेक्शन रेशियो। मुझे क्या निकालना है, डीसीज। यहां पे भी फिर प्लस को कंसीडर करके चलो, जो है जिसको ही, तो 3 अपॉन अंडर रूट, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, ये कर दो। ऐसे ही -2 अपॉन ये आ जाएगा रूट में, और 8 अपॉन जो रूट में यहां पे है वो का वो यहां पे, वो का वो यहां पे। तो बच्चों ये पिक्चर क्लियर हो गई कि आपके साथ आंसर तो 2 आने थे, डायरेक्शन कोसाइन 2 आने थे, बीच में और लगता, उन दोनों में से कोई एक होता, लेकिन एनसीईआरटी ने प्लस वाले को कंसीडर कर लिया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये तो डायरेक्शन रेशियो कंसीडर कर लिया। तो ये डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्ट अपन को डायरेक्शन कोसाइन क्या निकलेगा, इसके नीचे रूट लगा दो, उसमें भी फिर वो का प्लस साइन लो, माइनस वाला मत लो, एनसीईआरटी बोलती है। चलो, लेकिन आंसर दोनों होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नंबर 4, एग्जांपल 4 पे चलते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स वाई और जेड एक्सिस के अपन को डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो सोचो कि क्या होंगे। भाई एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले डायरेक्शन एंगल के बारे में सोचो कि जो एक्स एक्सिस है वो खुद से कितना एंगल बना रही है, भैया 0 डिग्री। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। और एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। भाई वही कंसेप्ट है, क्या, एक लाइन थी, सुनना बात को, एक लाइन थी, एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वो अल्फा, पॉजिटिव वाई से बनाया वो बीटा, पॉजिटिव जेड से बनाया वो गामा, और ये डायरेक्शन एंगल है। पिक्चर क्लियर, ठीक। फिर उनके कोसाइन ले लो। तो यहां एक्स एक्सिस का निकालना है, तो एक्स एक्सिस खुद से कितना एंगल बनाती है, 0 डिग्री, अल्फा हो गया। वाई एक्सिस से कितना बनाती है, 90, बीटा हो गया। जेड एक्सिस से कितना बनाती है, 90, गामा हो गया। तो अल्फा बीटा गामा 0 90 90, खत्म। पिक्चर क्लियर। तो भैया इनके कोसाइन ठोकोगे तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन आ जाएंगे कोसाइन, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 0 और cos 90 0। पिक्चर क्लियर मेरे भाई। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एक्स एक्सिस के 1 0 0। एग्जांपल 4 पे चल रहे हैं। अब वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो सोचो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी। अब वाई की बात करें तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से बनाएगी 90 डिग्री, वाई एक्सिस से बनाएगी 0 डिग्री, और जेड एक्सिस से बनाएगी 90। तो कोसाइन की बात करेंगे तो cos 90 0, cos 0 1, cos 90 फिर 0, तो 0 1 0। पिक्चर क्लियर। चलो यहां चलते हैं जेड एक्सिस पे, दिखाई दे रहा होगा, पक्का दे रहा होगा, बिल्कुल दे रहा है भाई। जेड एक्सिस पे चलते हैं दोस्तों, जेड एक्सिस पे चलते हैं। तो जेड एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, 90, वाई एक्सिस से 90, खुद से 0 डिग्री। जेड एक्सिस एक्स एक्सिस से 90 मतलब अल्फा, वाई एक्सिस से 90 मतलब बीटा, और जेड एक्सिस खुद से 0 यानी गामा। कोसाइन लोगे इनके तो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे, cos 90 0, cos 90 0, cos 0 1, खत्म। पिक्चर क्लियर, 0 0 1। बच्चों मजा आ रहा होगा, कुछ भी रटना नहीं है भाई, सब समझ ले तू। नंबर 5 पे चलते हैं।
नंबर 5 पे बोला भैया ये कोलिनियर है क्या। अब देखो कोलिनियरिटी का कंसेप्ट बताया, अब मैं इसको गायब कर रहा हूं भाई। अब ये ध्यान मत देना तुम यार, ये बोर्ड कितना साफ सुथरा है ना, थोड़ा सा तुम ना मतलब चलाओ यार इसको। अब ये साफ नहीं होगा ज्यादा। चलो एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, कुछ मामला बैठ जाए तो। चलो चलो बैठ गया भाई, अपना काम निकल गया। चलो इतने से तो चल जाएगा यार, दिखाई दे देगा तुमको अच्छे से, हैं? पिक्चर क्वालिटी क्लियर आ जाएगी भैया इतने में तो। चलो 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 आगे बढ़ो, फिर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। नंबर 5 पे चलते हैं भाई। नंबर 5 को देखो, नंबर 5 में आपको 3 पॉइंट गिवन है और पूछा कि ये कोलिनियर है क्या। तो देखो मैं एक सिंपल सी कंसेप्ट ही बता देता हूँ फिर से, आपको बताया लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, है कि नहीं। आपने तो मुझे रख रखा है याद रखने के लिए भाई, एक आदमी रख लिया याद रखने के लिए, आपको याद रखने की जरूरत कहां पे। फिर भी एग्जाम के कंसर्न से बताऊं तो याद आप भी थोड़ा रख लिया करो कि 2 पैरेलल लाइन होती है, ये 2 पैरेलल लाइंस है। तो इन पैरेलल लाइन के डायरेक्शन एंगल की बात करें, सबसे पहले अपने पास 3 ही चीजें होती है। देखो मैं बार बार इनको रिपीट कर रहा हूं, ये 3 चीजें होती है अपने पास। कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। डायरेक्शन एंगल, मैं बार बार इसकी डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, माइंड में सेट हो जाए, आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। मेरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं चीजें यही याद करवा दूंगा। जब उठ के जाओगे बस गारंटी होनी चाहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना भाई। अगर वीडियो को स्किप करा मेरी गारंटी ब्रेक है भैया, फिर समझ में आए नहीं आए तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर वीडियो को बिना स्किप करते हुए रेगुलर जैसे पढ़ते हो वैसे बैठ के देखोगे, प्यार से देखोगे, तो मेरी गारंटी है सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। फिल्म के जैसे भी देखोगे तो भी बैठ जाएगा। तो डायरेक्शन एंगल भैया पैरेलल लाइन के क्या होते हैं, सेम। याद करो, पैरेलल लाइन के डायरेक्शन एंगल सेम होते थे और पैरेलल लाइन के डायरेक्शन कोसाइन भी सेम होते थे। पिक्चर क्लियर कर ले। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन एंगल पैरेलल लाइन के सेम होते हैं। बात करें डायरेक्शन रेशियोज की, तो डायरेक्शन रेशियोज में क्या होता था, डायरेक्शन रेशियोज में क्या होता था, सोचो सोचो सोचो। डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल लाइन के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल क्यों होंगे भैया, सोचो भैया। प्रोपोर्शनल ऐसे होंगे कि जैसे डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना, और डायरेक्शन कोसाइन सेम है तो उसी से बनेंगे। सपोज एक चीज माने, जैसे इसका है एल एम एन, इसका है एल एम एन। सुनना बात को, दोनों के डायरेक्शन कोसाइन सेम है, डायरेक्शन एंगल सेम थे, तो दोनों पैरेलल लाइन के डायरेक्शन कोसाइन सेम है। अब मान लो कि डायरेक्शन रेशियो निकला किसी पॉइंट का, जैसे ये पॉइंट था, तो डायरेक्शन रेशियो वास्तव में क्या होता है, एक तरीके से अपन ये भी मान सकते हैं कि कोई कोऑर्डिनेट है वो भी डायरेक्शन रेशियो है। तो मैंने ये मान लिया लेमडा एल, लेमडा एम, लेमडा एन, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब यहां डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, यहां हो गया के एल, के एम और के एन। तो समझो बात को। तो क्या ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे भैया, ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे ही होंगे। यहां तुम देखो ना, L इजिकल टू लेमडा एल प्रोपोर्शनल है किसके, KL के। तुम खुद देख लो यहां पे कैसे प्रोपोर्शनल है भाई, लिख ले यहां से लेमडा एल इजिकल टू, तू लिख सकता है लेमडा अपॉन के, ये तो कांस्टेंट ले ले, और KL, के से के गया, ये लेमडा के लेमडा एल और ये भी लेमडा एल, बना दिया प्रोपोर्शनल। तो भैया साफ साफ दिख रहा है ये प्रोपोर्शनल है। तो सीधी सीधी बात है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, पैरेलल लाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये तो था कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैंने एग्जाम ये आया क्वेश्चन में तो मैंने अभी डिस्कस कर दिया। तो ये क्लियर कर लेना कि डायरेक्शन एंगल तो सेम होते हैं, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो भैया ये लाइंस कोलिनियर कब होगी, अगर मैं ये 3 पॉइंट लूं, सोचना, ये A है, ये B है, ये C है। सुनना बात को, मैं AB का डायरेक्शन रेशियोज निकालूं DR और BC के DR निकालूं, सोचना AB के DR और BC के DR प्रोपोर्शनल आ जाए तो B है ना कॉमन है दोनों में। प्रोपोर्शनल आने पे तो पैरेलल होगी, लेकिन B दोनों में कॉमन है। तो 2 पैरेलल लाइन में एक पॉइंट कॉमन कब होगा, जब लाइन कोलिनियर होगी। सुनना बात को, वापस सुनना, BC और AB के अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल आ जाए, BC के यदि
डायरेक्शन रेशियो ए बी के और बी सी के प्रोपोर्शनल आ जाए तो दोनों लाइन पैरेलल होगी, साथ में बी कॉमन होने से एक पॉइंट दो पैरेलल लाइन पे कॉमन कब होगा, जब लाइन कोलिनियर होगी। तो अपने को सीधा सीधा क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसका डायरेक्शन रेशियो इसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल आना चाहिए। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है बच्चों, मैं बड़े आराम से समझा रहा हूं आपको, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते। ए के 2 3 -4 2 3 -4 इसका है, बी पॉइंट का है अपने पास कोऑर्डिनेट 1 -2 3। उसके बाद सी का डायरेक्शन रेशियो है 3 8 -11। तो भैया प्रोपोर्शनल करना है, आपको समझ में आ गया क्यों करना है, कि दो पैरेलल लाइन होगी, बी कॉमन होने से एक लाइन बन जाएगी। तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालो, देखो x2 - x1, एनसीईआरटी बोलती वैसे ही करते हैं, x2 - x1 1 - 2 क्या होगा -1, y2 - y1 तो -2 में से 3 माइनस किया तो -5, 3 ये माइनस किया तो 7, फिर उसके बाद इसमें चले 3 -1 किया तो 2, फिर 8 ये माइनस किया तो +10, -11 -3 किया तो -14। ये देखो भैया इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड किया तो 1 5 और ये -7, और -2 से डिवाइड किया, भाई प्रोपोर्शनल है ना, तो -2 से डिवाइड करे, यहां -2 से डिवाइड कर दे तो -1 -5 +7, ये देखो सेम हो गए। इसका मतलब प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट क्या होगा, -2। इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके सेम हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। हुए कि नहीं हुए, हो गए। ये दोनों प्रोपोर्शनल है, साथ में बी कॉमन है, यानी लाइन क्या होगी, कोलिनियर होगी। कोलिनियर आप जानते हो, एक ये लाइन कोलिनियर होती है, मतलब इस पे खूब सारे पॉइंट उठा लो, ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। तो एक लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट बैठे हुए हैं, सिंपल सी बात। कोलिनियर क्या होते हैं, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे बैठे हुए हैं। तो बच्चों यहां तक का तो क्लियर कर दिया मैंने सारा कंसेप्ट, है ना। अब अपन चलते हैं 11.1 पे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करो इसको, 11.1 को खत्म करो, है ना, खत्म करना जरूरी है ना, खत्म करना जरूरी है। विश्वास रखना मेरे पे, मैं सारा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ने की कोशिश करने वाले हो मत करना, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। फिर भी कोई दिक्कत आ जाए कि ना गुरुजी मेरे तो दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन होता है, उसमें कभी कभी गुरुजी की तारीफ भी कर दिया करो और कभी कभी वहां क्वेश्चन भी पूछ लिया करो, तो गुरुदेव आपके सारे क्वेश्चंस का वहां रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। कभी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। आपको मतलब ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी के लिए, आईआईटी के लिए करना है तो भैया सब मटेरियल पड़ा है, ठीक है, सब पड़ा है। इफ ए लाइन 11.1 if a line makes angle 90 135 45 with x y z axis respectively find its direction cosine। बच्चों क्या बोल रहा है बताइए, सोचिए क्या आंसर होगा, सोचिए और बताइए, कमेंट सेक्शन में बताना किस किस का सही आया। 11.1 में किस किस का आंसर सही आया, कमेंट सेक्शन में बताना। तो भैया एंगल दे दिया आपको। अब देखो एक गड़बड़ी बार बार एनसीईआरटी कर रही है ना, मुझे कहना नहीं चाहिए कि भैया एनसीईआरटी बड़ी अच्छी बुक है, आप कहेंगे सर गलतियां बता देते हो उसमें भी। अब करूं क्या यार, आंखों के सामने गलती आएगी तो बताई बिना रहा नहीं जाएगा। देखो एनसीईआरटी ने 11.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे इसको मेंशन करना था कि पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे तो अपने पास दो आंसर आ जाएंगे, एक तो प्लस में एक माइनस में। आपको पता है LMN माइनस LMN है ना, -L -M -N +L +M +N, दो आ जाएंगे। तो अब इसने नहीं किया तो कोई बात नहीं, अपन तो प्लस ही कंसिडर करके चलेंगे क्योंकि इसने हर जगह प्लस ही लिया है। तो 90 तो समझ गया आप बात में क्या कहना चाह रहा हूं, इसको यहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखना चाहिए, जैसे इसने क्वेश्चन 1 में एग्जाम्पल 1 में लिखा था। एग्जाम्पल 1 देख ले आप, लैंग्वेज देख ले, फर्स्ट देख ले, पॉजिटिव डायरेक्शन लिखना जरूरी था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो cos 90 हो जाएगा भैया, आप जानते हैं क्या होता है, cos 135 आप जानते हैं क्या होता है, और cos 45 इनकी वैल्यू लिख दें, ये आ गए अपने पास डायरेक्शन कोसाइन आ गए, क्योंकि डायरेक्शन एंगल आपको गिवन है तो आपको कोसाइन लेते ही डायरेक्शन कोसाइन आ गए। नंबर 2 पे चलें, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं हम करेंगे, मेहनत से बच्चे डरते थोड़ी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, देखो ये कह रहा है कि
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसने कहा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं। सुनना बात को, अपने पास कंसेप्ट था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही बात, इक्वल एंगल है तो मतलब एल इज इक्वल टू कोस एल्फा, एम इज इक्वल टू कोस बीटा, एन इज इक्वल टू कोस गामा, तीनों एंगल इक्वल, अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अब यहां पे ये भी क्या हो गया, बीटा भी अल्फा हो गया और गामा भी क्या हो गया, अल्फा हो गया। सुनना बात, क्योंकि तीनों एंगल क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो अब यहां से क्या निकला कंसेप्ट कि एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन। तो इस कंसेप्ट से यहां पे क्या होगा आपको पता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा इसका प्रूफ दे रखा है। तो ये बराबर होने से क्या हो जाएंगे, 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो l इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। समझो बच्चों, l इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 1/√3। ये सबको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो बढ़ो। तो n क्या होगा भैया, n भी सेम होगा यही, और n भी सेम होगा यही। अब या तो तीनों में प्लस ले लो या तीनों में माइनस ले लो। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो 1/√3 1/√3 1/√3, या क्या ले लो और लगा के -1/√3 -1/√3 -1/√3। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पिक्चर क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान। डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और डायरेक्शन कोसाइंस पूछ लिए। अपने को फॉर्मूला आता है, प्लस माइनस होता है लेकिन अपन केवल प्लस लेंगे, एनसीईआरटी को खुश रखेंगे। प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने पेज नंबर तक बता दिया आपको कि है ना, अभी बताया था जस्ट बुक दिखा के कि भाई ये फॉर्मूला दे रखा है प्लस माइनस वाला, लेकिन एनसीईआरटी केवल प्लस पे फोकस करती है तो अपन भी केवल प्लस ही लेंगे, अपन माइनस क्यों लेंगे। ठीक है, तो प्लस लेके चलो, है ना, रियल में दोनों होते हैं। तो देखो -18 आ जाएगा, यहां 12 आ जाएगा, यहां -4 आ जाएगा, अपॉन 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 क्या आ जाएगा दोस्तों, अंडर आएगा अपॉन में। अंडर में क्या आएगा, देखो -18 का स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सबके नीचे ये आ जाएगा रूट में। अब इसको सोल्व कर लो, आप इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। 11.2 में जाना पीछे, सीधा आंसर आ जाएगा जो आपको सोल्व करते ही। ठीक है भैया, 11.1 में, सॉरी 11.1 में जाना, सीधा आंसर आ जाएगा। तो नंबर 3 भी हो गया आपका। नंबर 4, शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी मैंने बताया था पॉइंट्स को क्या करो, डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, प्रोपोर्शनल होते ही कोलिनियर होंगे। अब एक नंबर 5 बचा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। है ना, ये मैं करवा देता हूं भैया, ये भी आसान है वैसे, है ना, सिंपल है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई सर टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं अपन, प्योर अपन मतलब पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों। जैसे नंबर 5 आपने नंबर 1 पढ़ा 3 5 -4, मैक्सिमम टाइम अपन एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, है ना, ये एक परंपरा होती है। -1 1 2, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, देखो -5 -5 -2, ये लिख दिया अपन ने। ये x1 हो गया दोस्तों, ये y1 z1, x2 y2 z2, ये x3 y3 z3। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए, डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस निकालना है आपको। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। तो x2 - x1, यहां पे क्या हो जाएगा, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। एक का मैं निकाल के बता देता हूं। यहां पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो x3 - x2, ऐसे ही बाकी के। यहां पे क्या हो जाएगा, x1 - x3 और बाकी के इज इट इज। इसका मैं निकाल के बता देता हूं, एक का x2 - x1 वाले का। देखो x2 -1 था, इधर गया तो -4, 1 था ये उधर गया तो -4, ये 2 था -4 उधर गया तो प्लस हो जाएगा 6। ये आगे डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन कैसे आएंगे भैया, एक ही लेना है अपन को, प्लस वाला ही, क्योंकि एनसीईआरटी प्लस वाला ही लेती है, प्लस माइनस दोनों नहीं लेती, प्लस कोई कंसीडर करके चल रही है, अपन भी चल लो। तो यहां पे देखो -4 का स्क्वायर 16, इसका भी स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ये 32 हो गया। ठीक है, 16 16 और 36 8 किया तो 8 और 68 हो गया दोस्तों।
क्या हो गया, 68 हो गया। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। तो अब क्या होगा दोस्तों, 68 को आप क्या लिख सकते हो, 17 इंटू 4, मतलब समझ रहे हैं आप, -4 रूट में से 4 बार आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट 17 रह जाएगा, या -4 अपॉन 2 रूट 17, यहां 6 अपॉन 2 रूट 17। 2 से डिवाइड कर दो इसको एंड इसको, तो ये -2 अपॉन रूट 17, ये -2 अपॉन रूट 17, ये 3 अपॉन रूट 17। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखो ऐसे कैसे तुम इसका डायरेक्शन कोसाइन रेशियो निकाल लो, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो। अब सवाल क्या उठेगा मैं बताऊं आपको, बच्चे क्या सवाल करेंगे, बच्चे कहेंगे सर आपने तो ऐसे लिया, सपोज हम उल्टा ले लेते, मतलब जैसे इसको x1 मान लेते, इसको x1, इसको x2, इसको x3, ऐसे उल्टा चल जाते तो भी आंसर सही होता, बिल्कुल सही होता, बिल्कुल सही होता। पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, रटने की आवश्यकता नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चलो। ठीक है, सपोज कोई बच्चा के साथ आप तो हमें रटाने लग गए मैथ्स, बिल्कुल मत रट, एक बार तू क्लॉकवाइज चल, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चल। ठीक है, 2 आंसर आने, एग्जाम में दोनों होंगे। सपोज तू दोनों भी लिख के आ जाता है तो भी तेरा आंसर सही होगा, एनसीईआरटी तेरे नंबर नहीं काट पाएगी। पिक्चर क्लियर भाई, बिल्कुल क्लियर। अगर आप बच्चा का सीधा सीधा चलना है तो भैया एंटी क्लॉकवाइज चल ले, एंटी क्लॉकवाइज लिख ले, ये x1, ये x2, x3, जहां से पहला x1 है, दूसरा x2 है, तीसरा x3 है, ऑटोमेटिक सिस्टम समझ में आ गया। फिर भी कोई नहीं, मैं तो उल्टा काम करूंगा भाई, इसको इधर ऐसे चलूंगा, चल ले, सेकंड वाला आंसर आ जाएगा, माइनस वाला, दोनों आंसर आ जाएंगे। कोई कंडीशन में बच्चा दोनों आंसर लिख के आ जाता है तो भी सही है। तो सबसे बेस्ट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, जैसे मैंने बताया कर लो, फिर वैसे भी करते हो पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, और बाकी में भी एग्जाम में। तो मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए आपके, जो पिक्चर थी एकदम खोल के समझा दी कि कहाँ क्या है, एनसीईआरटी में क्या है, उसमें क्या, इसमें क्या। कंफ्यूज होना नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पिक्चर माइंड में क्लियर रखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई दूसरा टीचर होता डायरेक्ट पढ़ा जाता, पता ही नहीं चलने देता, यहाँ ये था, यहाँ ये था। और आप कौन सी बुक पढ़ते हो, ठीक है, मैंने पूरा एनसीईआरटी का खुद का संदर्भ देके, मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है वही बता के, उसी की बात को पकड़ के मैंने आगे पूरी बात आपको समझा दी। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। 11.2 के वीडियो बन चुके हैं, लोड करना बाकी नहीं है, वो भी लोड हो चुके हैं। बस आपके कमेंट का इंतजार रहता है दोस्तों। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब बढ़ेंगे, मैं उतने ही जल्दी वीडियो को पब्लिश करूंगा। सारा मटेरियल बना बुनाया रेडी है, बस पब्लिश करना है। तो बस आपके कमेंट को ही इंतजार करता हूं और आपके व्यू का इंतजार करता हूं कि आप वीडियो देख ले, उसके बाद मुझे पता लग जाता है कि बच्चों ने देख लिया, मैं नेक्स्ट वीडियो पब्लिश कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे।